हेलो बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे अच्छे होंगे। आज जो है अपन कल जहाँ से अपन इसको छोड़ा था बेटा चैप्टर को, वहां से अपन आगे स्टार्ट करेंगे। और कल जो है अपना रहा था बेटा लास्ट जो कुलाम जो फोर्स था, कुलाम फोर्स पे अपन न्यूमेरिकल कर रहे थे। और अपना जो न्यूमेरिकल था मेरे बच्चों, वो ये न्यूमेरिकल था कि अपने पास में एक स्क्वायर था और स्क्वायर के जो चारों जो वर्टेक्स जो है उन पे क्यू चार्ज रखा हुआ था, क्यू चार्ज रखा हुआ था। और अपने को किसी एक पे नेट फोर्स अपने से पूछ रहा था, किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स अपने से पूछ रहा था, किसी भी एक चार्ज पर। जैसे अपने यहाँ पे बी को कंसिडर किया था कि भाई बी पे जो चार्ज जो क्यों रखा हुआ है, इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा। तो इस चार्ज बी पर कौन कितने चार्जेस फोर्स लगाएंगे, 1 2 एंड 3 चार्जेस इस पे फोर्स लगाएंगे। ए पे जो चार्ज है ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों में रिपल्सन होगा। तो एफ बी सी इसका नाम होगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी ड्यू टू ए। तो ए है तो मेरे बच्चों ए ले लीजिए इसको। सी के ऊपर जो चार्ज है ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी रिपल्सिव फोर्स इस पे लगाएगा। तो एफ बी सी फोर्स लगेगा बेटा इस पे। डी पे जो चार्ज है क्यों, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इस पे क्या लगाएगा बच्चों, इस पे भी रिपल्सिव फोर्स लगाएगा बेटा, लाइक दैट रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। फोर्स ऑन बी ड्यू टू डी, ये इस प्रकार से अपने पास में फोर्सेस होंगे। एफ बी ए का वैल्यू कितना आएगा, एफ बी ए के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगर स्क्वायर है तो इसकी जो साइड जो है वो ए है अपने पास में, तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। इसी प्रकार एफ बी सी के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और यहाँ पे एफ बी डी के Q1 Q2 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये लेंथ कितनी आएगी बेटा। अगर इस ट्राइंगल की अगर अपन बात करें तो इस ट्राइंगल के अंदर ये हाइपोटेनियस है, और हाइपोटेनियस कितना आएगा बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट आएगा। तो रूट 2 इंटू क्या आएगा बेटा, ए आएगा अपने पास में। तो रूट 2 इंटू ए का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, तो होगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर अपने पास में हो गया। अब यहां से तीनों वेक्टर को अगर अपन यहां से पिकअप करें, अपन तीनों वेक्टर्स को अगर अपन पिकअप करें तो अपने पास में पोजीशन ये बनती है बेटा, लाइक दैट। ये अपने पास में पोजीशन बनती है, ये है अपने पास में एफ बी ए, ये अपने पास में एफ बी सी, और ये है अपने पास में एफ बी डी। सोल्व आउट करने के इसके बहुत से मेथड्स हैं, बट अपन जो इजी मेथड जो अपन फॉलो करते हैं, एफ बी ए और एफ बी सी दोनों किस पे है बेटा, 90 डिग्री पे है। तो पहले इन दोनों का अपन सॉल्यूशन ले लेते हैं। और अपन ये भी जानते हैं कि यहाँ पे एफ बी ए और एफ बी सी जो है वो दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है बेटा, इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो टू वेक्टर्स जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो रिजल्टेंट कितना आता है बेटा अपने पास में, अपने को मालूम है एफ आर इक्वल टू रिजल्टेंट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस का 2f1 f2 cos 90 कितना हो गया बेटा, 0। तो 0 होगा तो अपने पास में इतना सारा। क्या दोनों के दोनों इक्वल है मेरे बच्चों, दोनों एफ बी ए और एफ बी सी दोनों इक्वल फोर्सेज हैं। इक्वल तो कितना हो गया, 2f1 स्क्वायर का रूट हो गया मेरे बच्चों, 2f1 का स्क्वायर रूट होगा, तो अगर रूट 2 इंटू क्या आ गया, f1 आ गया बेटा अपने पास में। तो एफ आर रिजल्टेंट कितना आ गया, रूट 2 इंटू f1 का वैल्यू कितना बेटा, किसी एक का वैल्यू रख दो बेटा, इसका और इसमें से, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो गया बेटा, ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो अपने पास में ये आया। किधर से आएगा, दो वेक्टर का रिजल्टेंट सर इन दोनों के बीच में से आएगा। तो अपने पास में जो फाइनल जो है वो ये बचा अपने पास में एफ बी डी, जो फाइनल जो बचा बेटा अपने पास में वो बचा है ये एफ बी डी अपने पास में वेक्टर, और ये रिजल्टेंट एफ आर आया, ये एफ आर है, ये रिजल्टेंट किसका, एफ बी ए और एफ बी सी का अपने पास में रिजल्टेंट है। अब दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट कितना आता है, रिजल्टेंट आता है सर दोनों को ऐड हो जाते हैं, थीटा इक्वल टू 0 आता है, थीटा इक्वल टू 0 आता है, तो f1 प्लस का f2। तो जो फाइनल जो रिजल्टेंट है नेट वो कितना आ गया अपने पास में, कि f1 प्लस का f2 कर दूं बेटा मैं, तो f1 कितना बेटा अपने पास, fr प्लस का ये हो गया fr प्लस fbd हो गया बेटा अपने पास में। fr का वैल्यू कितना बेटा है, ये रहा अपने पास में रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस fbd कितना बेटा अपने पास में, ये रहा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब दोनों को अपन ऐड कर लेते हैं, दोनों में से कॉमन ले लो, अगर इसको आगे करना चाहो तो के क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कॉमन आ गया, तो अंदर उसका रूट 2 प्लस क्या बच गया अपने पास में 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक भी ठीक है, आगे कॉमन लेके करना चाहो तो भी ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब कुछ इस प्रकार से होगा मेरे बच्चों। इसके बाद में कुलाम फोर्स पे अपन ये जो वेक्टर पे बेस्ड क्वेश्चन अपन ने किए हैं, और न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो भी अपन ने किए मेरे बच्चों। अब जो है इसके आगे अपन एक नई अपन फिजिकल क्वांटिटी का स्टडी करेंगे, और वो है बेटा अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नाउ और टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको अपन E से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है मेरे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड जिस प्रकार से इसको थोड़ा सा अपन फ्लैशबैक में जाता है, जिस प्रकार से अपने पास में एक मास जो होता है, पर मास जो होता है वो अपने अराउंड एक फील्ड जनरेट करता है, और उस फील्ड का नाम अपने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड, उसको अपन कहते हैं। तो दो मासेस के बीच में फोर्स किस प्रकार से लगता है कि जो एवरी जो मास है वो अपना एक फील्ड जनरेट करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड उसको कहते हैं, और वो जो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है उनके बीच में क्या लगता है बेटा? अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो वहां पे जो फील्ड है उसको अपने क्या था? ग्रेविटेशनल फील्ड की प्रत्येक जो मास है वो जो फील्ड जनरेट करता है उसका नाम ग्रेविटेशनल फील्ड था। इसी प्रकार से बेटा प्रत्येक चार्ज जो होता है, एक चार्ज जो होता है वो अपने अराउंड एक फील्ड जनरेट करता है, वो अपने अराउंड एक फील्ड जनरेट करता है। उस फील्ड का नाम क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है मेरे बच्चों। ओके, प्रत्येक चार्ज में पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी। इलेक्ट्रिक फील्ड ये वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा। वेक्टर क्वांटिटी होती है तो अपने को इसकी डायरेक्शन भी मालूम होनी चाहिए। तो डायरेक्शन क्या होगी? अगर अपने पास में कोई पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर अपने पास में पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो अवे फ्रॉम चार्ज होता है। किसी भी पॉइंट के लिए अवे फ्रॉम चार्ज होता है। अवे फ्रॉम क्या होता है बेटा? चार्ज होता है। चार्ज से भी किसी भी पॉइंट की अपन बात करें तो क्या होता है? हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो हमेशा क्या होगा बेटा? इसका टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज आएगा बेटा। इसका हमेशा चार्ज की और होती है बेटा किसकी डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन हो गई मेरे बच्चों। टू थिंग्स, नंबर वन थिंग्स, नंबर टू थिंग्स। अब ग्रेविटेशनल फील्ड में हमने क्या पढ़ा था कि अगर ये मास है, इसके अंदर अगर अपन दूसरे को मास लेके आता है तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो लगाता है, बिल्कुल लगाता है। कितना लगाता है? अपन पढ़ गए हैं बेटा, इसमें m into e लगाता है। इसी प्रकार से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट किया है इस चार्ज Q ने, इसके अंदर अगर अपने पास में कोई Q नोट चार्ज अगर आता है, Q नोट चार्ज अगर आता है तो उस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा वो अपन जानते हैं कि F इक्वल टू Q नोट इंटू E क्या लगता है मेरे बच्चों? फिर फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। Q नोट इंटू E लगता है। वहां पे अपने पास में m इंटू E था, यहाँ पे Q नोट इंटू E इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का अपने पास में कॉन्सेप्ट। फिर बात है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं मेरे बच्चों वो टू टाइप से होते हैं, टू टाइप से। नंबर वन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा एक होता है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी में कहूं तो समरूप विद्युत क्षेत्र बोल दीजिए, या फिर एक समान विद्युत क्षेत्र अपने इसको कह सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म असमान विद्युत क्षेत्र कह दीजिए बेटा इसको आप। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे अपने पास में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 5 न्यूटन पर कूलम है तो यहाँ पे भी कितना होगा? 5 न्यूटन पर कूलम होगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके प्रत्येक पॉइंट पर जो फील्ड जो है वो क्या रहे बेटा? सेम रहे, तो वो कौन सा कहलाता है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है बेटा कांस्टेंट, जो जिसकी वैल्यू, जिसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता हो उसको अपन यूनिफॉर्म कहते हैं। तो जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होता वो यूनिफॉर्म कहलाता है। और अगर मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो जाए तो वो कौन सा कहलाता है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म कहलाता है अपने पास में। या यहाँ पे अगर 5 है, 15 है तो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ कहीं पे अपने पास में 10 है। तो जिसका वैल्यू, जिस फील्ड का वैल्यू चेंज होता रहता हो, वेरी होता रहता हो, वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कहलाती है। अपन बेसिक जो अपन क्लास 12 में स्टडी जो करते हैं वो बेसिकली जो होता है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करते हैं। दूसरी जो डेफिनेशन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कुछ इस प्रकार से कि जो फील्ड लाइन जो होंगी, फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट थोड़ा आगे चल के आएगा बेटे। जो फील्ड लाइन जो होती है वो पैरेलल होती है एक दूसरे क्या होती है बच्चों? पैरेलल होती है और सेम इक्वल डिस्टेंस पे होती है, इक्वल डिस्टेंस पे होती है। और फील्ड लाइन जो होंगी पैरेलल होंगी, पैरेलल होने के साथ साथ में जो बीच से जो गैप है वो क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। इस प्रकार का जो फील्ड है वो क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। मींस यहाँ पे अगर 5 न्यूटन पर कूलम इसका वैल्यू है तो यहाँ पे भी 5 न्यूटन पर कूलम वैल्यू होगा। एट एवरी पॉइंट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। तो इस प्रकार का फील्ड क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब इसके बाद में इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन, इसका यूनिट और डायमेंशन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट और डायमेंशन क्या होगा? तो इसका यूनिट और डायमेंशन निकालने के लिए अभी अपन एक फॉर्मूला पढ़ा है बेटा। F इक्वल टू क्या है बेटा अपने पास में? Q नॉट इंटू E। तो यहां से बेटा अपने पास में E कितना हो गया? F अपॉन Q नॉट। F का क्या होगा? न्यूटन पर क्या होगा? इसका
कुलाम, न्यूटन पर कुलाम। डायमेंशन अगर बात करें बेटा तो न्यूटन की m1 L1 T-2, कुलाम की A1 T1, तो बड़ा फाइनल कितना हो गया m1 L1 T-3 A-1 क्या हो गई बेटा, इसकी डायमेंशन हो गई अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये इसका ऐसा यूनिट हो गया। थोड़ा आगे चल के अपन इसका अदर यूनिट भी पढ़ेंगे, जब अपन पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे तो होती है बेटा वोल्ट पर मीटर, उसका अपने स्टडी थोड़ा सा आगे चल के करेंगे। तो ये इसका यूनिट और डायमेंशन हो गया। वेक्टर क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन किधर होती है बेटा, जिसकी डायरेक्शन होती है सर पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज और नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स द चार्ज, ये इसकी डायरेक्शन होती है मेरे बच्चों। इसके बाद में अपना जो क्वेश्चन जो है उसकी अपन सीधी सीधी चर्चा करते हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन क्या है बेटा अपना, जो अपने को बोर्ड एग्जाम में पूछता है, वो क्वेश्चन है, हिंदी में बताता हूं कि बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, मतलब क्या हुआ इसी बात का कि ये अगर अपने पास में एक चार्ज है तो इस चार्ज के कारण इससे 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, 1 मीटर की डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, ये अपने को बताना होता है। तो बड़ा आसान सा है मेरे बच्चों। देखो ये बोल रहा है कि यहाँ पे कोई चार्ज क्यों रखा हुआ है, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट अपने पास में ले लीजिए, कोई पॉइंट अपने पास में P है, ये अपने पास में O है। इस O पर एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है उसको अपन कहते हैं सोर्स चार्ज। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, सोर्स चार्ज उसको अपन कहते हैं। तो इस पॉजिटिव चार्ज से, सोर्स चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, ये बड़ा सा आसान सा मेथड है मेरे बच्चों। जिस पॉइंट पे अपने को निकालना होता है, पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो कीजिए। पॉजिटिव चार्ज है इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा बेटा, अवे फ्रॉम द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का अवे फ्रॉम द चार्ज। जिस पॉइंट पे अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे एक Q0 चार्ज अपन पुट कर देते हैं, दैट्स ऑल। अब अपना क्वेश्चन हो गया। देखिए पहली स्टेप, इस Q चार्ज के इस Q0 चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस Q प्लस Q चार्ज का और Q0 चार्ज जो है, इनके बीच में कूलम्ब फोर्स कितना लग रहा है, F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये तो होगा दोनों के बीच में कूलम्ब फोर्स। सेकंड जो अपना मेथड है वो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर कौन चार्ज प्रेजेंट है, Q0 चार्ज प्रेजेंट है, तो E के अंदर Q0 जब प्रेजेंट हो तो उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगता है, Q0 इंटू E लगता है मेरे बच्चों। नंबर 2, दोनों ही इलेक्ट्रिक फोर्स हैं बेटा, दोनों ही इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसलिए इक्विवेलेंट कर देंगे। तो Q0 इंटू E इक्वल टू Q0 अपॉन R स्क्वायर। Q0 ने Q0 को उड़ा दिया बच्चे, तो अपने पास में फाइनल क्या बचा बच्चों, E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। तो ये इलेक्ट्रिक तो जो चार्ज जो होता है, पॉइंट चार्ज जो होता है, उसके स्मॉल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर होता है। अगर अपन इसके ग्राफ की बात करें मेरे बच्चों, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा इसके बीच में, ये अगर अपने पास में E है और ये अपने पास में अगर R है, तो ग्राफ समथिंग लाइक दैट हो जाएगा। एंटी प्रोपोर्शनल है दोनों बेटा, दोनों अगर एंटी प्रोपोर्शनल तो समथिंग लाइक दैट अपना ग्राफ इसमें हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों की जो मिस्टेक्स है वो जरा देख लीजिए मेरे बच्चों। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं बेटा, देखिए अपने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, अपने यहाँ पे वेक्टर का क्या लिया बेटा, अपने मोड लिया है, इसलिए यहाँ पे अपने पास पॉजिटिव नंबर है। अगर ये नेगेटिव चार्ज हो, मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन हो, माइनस का Q हो, और तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा बेटा, इस पे समथिंग लाइक दैट ऐसा होगा। यहाँ पे Q0 चार्ज आप पुट करोगे तो इसका कितना होगा बेटा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा K इंटू माइनस का Q अपॉन R स्क्वायर इंटू R क्यूब। देखिए वेक्टर में आप शो कर रहे हो, वेक्टर में शो कर रहे हैं तो साइन से ही आएगा। अब अगर इसका मोड लेना है तो अपन तो मोड लेके करना है बेटा, क्या E अपन लिख रहे हैं तो कितना आ जाएगा बेटा, KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर। अगर इसका अपन मोड लेंगे तो इसलिए चार्ज जो है वो चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, अपन इसका मोड यूज करते हैं बेटा। अगर मोड अगर अपन ले रहे हैं तो वो भार हमेशा चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, KQ अपॉन R स्क्वायर होगा मेरे बच्चों इसका। तो इस गलती का थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा मेरे बच्चों। इसके बाद में एक दो इसमें क्वेश्चंस अपन जैसे पिकअप कर लेते हैं मेरे बच्चों। देखिए देखो मेरे बच्चों, जैसे इस पे क्वेश्चन बड़े आसान से क्वेश्चन करते हैं। जैसे अपने पास में 3 मिली कूलम्ब चार्ज है, 3 मिली कूलम्ब चार्ज। इस 3 मिली कूलम्ब चार्ज से अपने पास में 2 मीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है और यहाँ पे पूछ रहा है कि वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। तो कैसे इसको निकालेंगे बेटा, अपने पास में E इक्वल टू कितना होगा बेटा, अपने पास में KQ अपॉन R स्क्वायर। K का वैल्यू एरिया वैक्यूम कुछ नहीं दिया गया, तो क्या एरिया वैल्यू वैक्यूम है 9 × 10⁻⁹ इंटू Q का वैल्यू कितना 3 मिली।
3 इंटू 10 टू के पावर माइनस का 3 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है बेटा 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो ये होगा 927 अपॉन 4 इंटू 10 टू के पावर ये -3 और ये होगा 9 तो 10 टू के पावर प्लस का 6 न्यूटन पर कूलम। दैट्स योर आंसर। इस प्रकार से इसको अपन करते हैं। तो ये जो सिंपल वाले जो क्वेश्चंस है ये तो आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो अगर आपको वैल्यू दी गई है कि आप लोग जानते हो, क्यों अपन जानते हैं, और आर अगर अपन गिवन तो अपन बहुत इजीली इसमें निकाल सकते हैं। बस अगर किसी मीडियम की अगर अपन बात करें तो ई वैक्यूम इक्वल टू कितना है अपने पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू का वैल्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर किसी मीडियम की अगर अपन बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से इसको किसी मीडियम के लिए क्या क्या वैल्यू इतना ही होता है मेरे बच्चों। इसके लिए इसको क्या लिख देंगे बेटा अपन, इसको लिख देंगे बेटा ई वैक्यूम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ई वैक्यूम बटे कितना हो गया बेटा एप्सिलॉन आर। तो ई मीडियम इक्वल टू ई वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर, ये किसी मीडियम के लिए अपने पास में हो गया मेरे बच्चों। तो नाउ वी विल टेक सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेक्टर, बेस्ड ऑन वेक्टर। देखिए मेरे बच्चों ये सिंपल वाले क्वेश्चंस तो बन जाएंगे। ये वेक्टर वाले में जरा देखिए, अपने पास में इक्वेटोरियल एक ट्राइंगल है, यहाँ पे यह भी 60 डिग्री बेटा ए बी और सी, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, यहाँ पे भी चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, और अपने से पूछा है कि जो सी जो पॉइंट है इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा। इसके आप ए, इसकी साइड ए, ये भी साइड ए, इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो मेरे बच्चों कितने चार्जेस यहाँ पे प्रेजेंट है, सर 2 चार्जेस यहाँ पे अगर प्रेजेंट है तो 2 चार्जेस का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये वाला पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसके लिए कैसा होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। कितना एंगल है 60, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। और इस केस के अंदर ये कितना है अपने पास, ई ए, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है बेटा अपने पास में ए स्क्वायर, ई बी का वैल्यू कितना होगा के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है बेटा अपने पास में ए स्क्वायर। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है बेटा, यहाँ पे ई ए इक्वल टू कितना है बेटा अपने पास में ए बी है। ओके तो दो वेक्टर के बीच में जब एंगल 60 डिग्री हो तो रिजल्टेंट कितना होगा, ये लो बेटा रिजल्टेंट ई आर इक्वल टू ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस का 2e1 e2 cos 60 का रूट, और cos 60 कितना हो गया बेटा, cos 60 1/2 हो गया, और 1/2 हो गया तो cos 60 1/2 से ये वाला कैंसिल हो गया। और क्या e1 बराबर e2 है तो ये लिख सकते हैं 2e1 स्क्वायर प्लस क्या हो गया बेटा e1 स्क्वायर, इसका क्या हो गया रूट, तो कितना हो गया √3 इंटू e1, √3 इंटू e1 का वैल्यू किसी एक का वैल्यू पुट कर दो q अपॉन a स्क्वायर। दैट्स योर आंसर मेरे बच्चों। तो इस प्रकार से इसमें अपने पास में वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आई थिंक आई होप समझ में आया होगा। इसी प्रकार अपन एक अनदर क्वेश्चन पर पिकअप कर लेते हैं। एक अपने पास में स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर अपने पास में ए बी सी डी, चार्ज है क्यू चार्ज इस पे सब पे रखे हुए। इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से पूछ रहा है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा बेटा इसके। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए देखो बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में ई ए पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम द चार्ज, सी चार्ज पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम द चार्ज ई सी, बी अवे फ्रॉम द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, ये डी अवे फ्रॉम द चार्ज अवे फ्रॉम द चार्ज। यहां से आप देखिए क्या चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है, क्यू इक्वल है तो के क्यू तो इक्वल होगा। अब जरा डिस्टेंस भी देखिए, क्या अपने को सेंटर में पूछ रहा है, क्या डिस्टेंस में चाहे ओ ए हो, ओसी हो, ओडी हो और चाहे ओबी हो, क्या सबके सब इक्वल होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये क्या बेटा इसकी स्क्वायर में क्या है बेटा सेंटर, अगर ये सेंटर है तो ये वाला डिस्टेंस इसके इक्विवेलेंट होगी, इसके इक्विवेलेंट होगी, इसके इक्विवेलेंट होगी, सबके सब डिस्टेंस इक्विवेलेंट होगी। मतलब OA बराबर OB बराबर OC इक्वल टू OD, सबकी सब डिस्टेंस इक्विवेलेंट होंगी। अगर इक्वल होंगी तो आप लोग क्या करोगे KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, इसका भी इक्वल होगा, इसका भी इक्वल होगा। अब जरा देखिए इन दोनों को यहां से पिकअप करो, EC और EA इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो इन दोनों का नेट कितना आ गया बेटा 0। अब इन दोनों को देखिए ED और EB को देखिए इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो इन दोनों का कितना आ गया नेट कितना आ गया बेटा अपने पास में 0। तो फाइनली नेट कितना आ गया बेटा अपने पास में 0। तो स्क्वायर के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा बेटा 0। आई होप मेरे बेटो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और इस पे बेस्ट जो न्यूमेरिकल है कल अपन और इस पे आगे लेने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इनको प्रैक्टिस करना। ओके ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।